नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करें श्री यंत्र की पूजा। जी हाँ दोस्तों, हमारे धर्म पुराण में माँ लक्ष्मी और उनका प्रतीक माना जाने वाला श्री यंत्र की महिमा का वर्णन किया गया है। मान्यताओं के अनुसार श्री यंत्र को घर के पूजा गृह तिजोरी में रखकर नियमित रूप से धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को धन धान और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री यंत्र को यंत्रों का राजा भी कहा जाता है। विशेष रूप से नवरात्रि और धनतेरस के दिन श्री यंत्र की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। शास्त्रों में श्री यंत्र को तीनों लोगों का प्रतीक माना गया है, इसलिए इसे त्रिपुर यंत्र भी कहते हैं। श्री यंत्र का स्वरूप क्या है? दोस्तों, श्री सूक्त ने कहा है कि श्री यंत्र वैभव और संपदा की अधिष्ठदात्री महालक्ष्मी का प्रतीक है। अनंत ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करने के लिए पुरातन काल से ही श्री यंत्र की पूजा और साधना की जाती है। सोना, चांदी, हाथी, घोड़ा, आभूषण, संपत्ति, सौभाग्य, तेज इत्यादि सभी चीजें माँ लक्ष्मी का ही रूप होती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा होने पर गरीब व्यक्ति भी अमीर हो जाता है। जब माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं तो सेठ साहूकार भी कंगाल हो जाता है। इसकी एक कथा काफी प्रचलित है, आइए हम आपको सुनाते हैं। प्राचीन काल में जब भृंगु ऋषि ने श्री हरि विष्णु की छाती पर पांव से प्रहार किया, तब माँ लक्ष्मी पृथ्वीवासियों से नाराज होकर वैकुंठ में निवास करने लगी। लक्ष्मी माता के चले जाने से संसार के सभी लोग दीनहीन और असहाय हो गए। माँ लक्ष्मी के जाने से प्राणियों का उत्साह, कौशल, कांति, तेज सब चले गए। ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों के धर्म और कर्म का नुकसान होने लगा। व्यापारियों का व्यापार खत्म हो गया। क्षत्रियों का शौर्य और बल नष्ट हो गए। माँ लक्ष्मी के जाने से पूरा की पूरा संसार त्राही त्राही करने लगा। संसार की व्यवस्था को देखकर वशिष्ठ मुनि ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। ऋषि वशिष्ठ की तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान प्रकट हुए और उन्होंने अपने साथ वैकुंठ धाम ले गए। वैकुंठ धाम जाकर वशिष्ठ मुनि ने माँ लक्ष्मी से घर लौटने की प्रार्थना की, पर माँ लक्ष्मी ने ऋषि वशिष्ठ की बात नहीं मानी और दृढ़ता पूर्वक पृथ्वी लोक आने से मना कर दिया। वशिष्ठ ऋषि निराश होकर वापस लौट आए। उसके बाद बृहस्पति देव सभी ऋषि मुनियों को साथ लेकर भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। भगवान शिव ने कहा कि लक्ष्मी को फिर से पृथ्वी पर लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर लोग प्राण प्रतिष्ठित सिद्धि चैतन्य श्री यंत्र की स्थापना करके श्री सूक्त का पाठ करके माँ लक्ष्मी का आवाहन करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी फिर से भूगोल वासियों पर कृपा करेंगी। भगवान शिव की बात मानकर सभी ऋषियों ने श्री यंत्र की स्थापना करके पूरे विधि विधान के साथ माँ लक्ष्मी का आवाहन किया। श्री यंत्र की पूजा करने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली, श्री यंत्र मेरा प्राण, मेरी शक्ति, मेरा ही स्वरूप है। इसी श्री यंत्र के असर के कारण मुझे विवश होकर फिर से पृथ्वी लोक पर आना पड़ा। श्री यंत्र से कुछ जुड़ी खास बातें हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में सुख समृद्धि, धन और सौभाग्य पाना चाहते हैं, उन्हें नियमित रूप से श्री यंत्र का पूजन करना चाहिए। श्री यंत्र का पूजन करने से माँ लक्ष्मी सदैव अपनी कृपा दृष्टि आप पर बनाए रखती हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। श्री यंत्र को घर, दुकान, पूजा स्थल में रखने से माँ लक्ष्मी वहां स्वयं निवास करती हैं। श्री यंत्र में 88,016 देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए श्री यंत्र को यंत्रराज और देव द्वारा भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर नियमित रूप से विधि पूर्वक श्री यंत्र की पूजा की जाए तो समस्त देवी देवताओं की पूजा का पुण्य एक साथ प्राप्त होता है और मनुष्य के पिछले जन्म के पाप दूर हो जाते हैं और साथ ही साथ धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर
कोई व्यक्ति अपना मकान, प्रतिष्ठान आदि का निर्माण करवाना चाहता है तो सर्वप्रथम नींव में शुद्ध चैतन्य श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इससे आने वाले समय में लगातार प्रगति होती रहेगी और श्री यंत्र की अद्भुत रहस्य में चमत्कारी शक्तियों का अनुभव मिल सकेगा। भारत के पुराने और प्रख्यात तीर्थ स्थलों में श्री यंत्र के अद्भुत चमत्कार आज भी नजर आते हैं। दक्षिण भारत में मौजूद तिरुपति बालाजी के मंदिर की नींव और मुख्य विग्रह ही पीठ पर श्री यंत्र की स्थापना है, जिसकी नियमित रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा आबू के दिलवाड़ा मंदिर में ओसीमा देवी के द्वार और खंभों पर भव्य श्री यंत्र अंकित किया गया है। बांसवाड़ा में श्री त्रिपुर सुंदरी देवी के मंदिर में ऊर्जा चरण चौकी पर श्री यंत्र की स्थापना की गई है। इसके अलावा महर्षि रमण के आश्रम तथा जगत गुरु शंकराचार्य के मठों में भी भव्य रूप से श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। श्री यंत्र की रहस्यमयी और अदृश्य ऊर्जा के कारण इन मंदिरों और मठों में मां लक्ष्मी साक्षात रूप से निवास करती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक कहानी, कथाएं, व्रत, पूजा विधि देखने, जानने, सुनने के लिए जुड़े रहिए आप अपने पसंदीदा YouTube चैनल से। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।